तो गाइज लार्जर देन लाइफ विजुअल्स, जोरदार वीएफएक्स, लेकिन फिर भी ट्रोल हो रहा है रामायणा का नया ट्रेलर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म रामायणा की, जो कि 4000 करोड़ की लागत से बनी है। नीतीश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म है। रणबीर कपूर इसमें स्टारिंग है और काफ़ी समय से, या कह सकता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म है इस साल की, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी सालों से बात चल रही थी कि ये फिल्म आएगी, 2 पार्ट्स में रिलीज़ होगी, लेकिन इसके पहले पार्ट का जो 4 मिनट 9 सेकंड का ट्रेलर है वो आ चुका है और उसके बाद से ही ये जो पूरा ट्रेलर है वो ट्रोल हो रहा है। और 4 मेन बड़ी वजहें हैं, 4 ऐसी गलतियां जो लोगों ने नोटिस की हैं और उसके बाद से सोशल मीडिया पर लोग इस ट्रेलर को ट्रोल कर रहे हैं। अब वो कौन सी 4 बातें हैं उस पर आज बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी भारत, मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल। तो सबसे पहले आते हैं इस फिल्म के स्टार्टिंग पोर्शन पे, क्योंकि हमने जब बात करते हैं जब भी रामायणा की, तो रामानंद सागर जी की हमें रामायणा याद आती है, जिसको बने हुए 4 दशक हो गए, लेकिन आज भी हमारे जहन में वो रामायण चलती है। चाहे आप मिलेनियल्स हो, जेंजी हो, हर एक इंसान ने वो रामायण देखी है। और डीडी पे जब वो प्रोजेक्ट होती थी तो हम सब बैठ के पूरी फैमिली के साथ वो रामायणा देखते थे और हमें सच में फील होता था कि भगवान का साक्षात रूप जो है हम विजुअली वर्चुअली देख रहे हैं। लेकिन अब जो है ये ट्रेलर जो रिलीज हुआ है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लोगों ने नोटिस की और सबसे पहली जो बात लोगों को बुरी लगी कि हनुमान जी का एक भी बार इसमें कहीं भी ना कैमियो दिखाया गया, ना एक भी झलक उनकी इस ट्रेलर में देखने को मिली, जबकि बिना हनुमान जी के तो ये रामायण अधूरी सी लगती है। लेकिन उसके पीछे भी मेकर्स ने एक ऑफिशियल एक बयान दिया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने कहा है कि हनुमान जी का जो पार्ट है वो हम सेकंड पार्ट में डिस्प्ले करेंगे। जो पहला जो पार्ट है ये बिगनिंग है कि कैसे राम जी जो है उनका जन्म किस तरह होता है, कैसे वो विवाह करते हैं सीता जी से, कैसे वो वनवास उन्हें भेजा जाता है। तो ये जो पहला फेज है रामायण का, इसको हम विटनेस करेंगे पहले पार्ट में। और दूसरे पार्ट में आपको हनुमान जी, अब जितने बाकी जो रामायण के मुख्य किरदार हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक जो हम बात करते हैं, सबसे बड़ी लोग जिसको लेकर चिंतित हैं या ट्रोल जो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो है साई पल्लवी एज सीता माता। लोग कह रहे हैं कि साई पल्लवी जो है बिल्कुल भी सीता माता के रोल में परफेक्ट नहीं लग रही हैं, जबकि उनके साथ जो उनकी बहन का रोल कर रही हैं, वो जो लड़की है, वो जो एक्ट्रेस है उनके साइड जो को एक्टर है, वो उनसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, उनसे ज़्यादा किरदार में फिट होती नज़र आ रही हैं। तो ये मीम्स भी काफ़ी लोग इसको लेकर बना रहे हैं और आपने एक्स पे देखा होगा कि लोग काफ़ी धड़ल्ले से जो है 2 गुटों में बटे हुए हैं। साई पल्लवी से अच्छी तो कास्टिंग हम श्रद्धा कपूर भी देख सकते थे। उनकी जो सिंप्लिसिटी है, जिस तरह से वो इस किरदार को निभाती, क्योंकि हिंदी में भी जब साई पल्लवी ट्रेलर लॉन्च में बोल रही थी तो उन्होंने कहा कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, शायद मैं अगर कुछ भी बोलूँ तो मेरी शब्दों का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। बट वहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि साई पल्लवी की जगह कास्टिंग और बेहतर हो सकती थी। तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स और मेकर्स को कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि आदि पुरुष वाली जो गलतियां हैं आप दोबारा ना दोहराएं और अब जो फिल्म आ रही है उस पर कुछ अगर चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि अब कास्टिंग में तो चेंजेस नहीं हो सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो एआई की तरह थोड़ा सा जो लार्जर देन लाइफ विजुअल्स दिखाने की कोशिश की, उसको थोड़ा सा सिंपल करके दिखाएं और एक सिंप्लिसिटी से पूरे ट्रेलर को दोबारा से अगर रिलीज किया जाए तो और अच्छी तरह जो लोग हैं इससे आकर्षित हो सकते हैं। अगली गलती पे आते हैं जो लोग इस पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो है लारा दत्ता की ड्रेसिंग सेंस। क्योंकि अगर लारा दत्ता की बात करूं तो लारा दत्ता जो है वो माता कई का जो रोल है वो इसमें प्ले कर रही है और उसमें उन्होंने जो साड़ी पहनी है, उनका पहनावा जो है उसको लेकर वो ट्रोल हो रही है कि जो उन्होंने साड़ी पहनी है वो मॉडर्न स्टाइल से वेयर की हुई साड़ी है। मतलब अगर प्राचीन काल की बात करें तो उस समय हाईली जो कहते हैं कि ड्रेसअप लोग वहाँ पे करते थे, ऑर्नामेंट्स वैसे पहनते, ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा वो वेयर करते थे, लेकिन बिल्कुल सिंप्लिसिटी से उनको नहीं दिखाया गया, बल्कि जो आजकल का मॉडर्न कल्चर है उस हिसाब से उनकी साड़ी की जो रैपिंग है वो की गई है, उस हिसाब से वो उनको स्टाइल किया गया। तो यहाँ पर उनके रोल को लेकर भी लोग काफ़ी ज़्यादा उन पर तंज जो है वो कस रहे हैं। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, तो लोग ये कह रहे हैं कि जो जैसे हमने देखा है कि हमारे दादाजी हों, चाहे हम आज की जनरेशन जो मॉडर्न न्यू एरा है जनरेशन, वो कैसे रिलेट करेंगे, उसमें सिंप्लिसिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो लोग कह रहे हैं कि बेशक वीएफएक्स का इसमें अच्छी तरह यूज़ किया गया, लेकिन आदि पुरुष इसको बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आदि पुरुष पहले भी आप देख सकते हो कि 600-650 करोड़ लगाने के बाद भी फिल्म जो है उतनी बुरी तरह पिटी थिएटर्स में। और कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो हिंदुज़म की वैल्यूज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं ठेस जो है वो पहुँची थी। लेकिन अब हमें नीतीश तिवारी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उनके डायरेक्शन में बनी फिल्म है, 4000 करोड़ के आसपास की लागत में बनी फिल्म है। तो अगर ये सारी कमियां इस बार भी ट्रेलर में अगर देखने को मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट फिल्म पे भी पड़ सकता है। क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो यश हैं, रावण जो है वो हीरो नज़र आ रहे हैं ट्रेलर में, क्योंकि जिस तरह का उनके डायलॉग डिलीवरी है, जिस तरह का उनका एक इंट्रो दिखाया गया है, उनकी जो बिगनिंग दिखाई गई है, वो
कहीं ना कहीं लॉर्ड रामा पे भारी पड़ रहे हैं, यानी रणबीर कपूर उनके आगे फीके नज़र आ रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। और वो कमेंट सेक्शन में, चाहे वो यूट्यूब पे हम ट्रेलर देख रहे हैं उसके व्यूज़ में भी नज़र आ रहा है कि कितनी गिरावट वहाँ पर भी आई है। और लोग जो है बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि ये वाले रामायणा से हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। और मैं चाहता हूँ या जितने भी लोग इस फिल्म को देखें, चाहे 3D में देखें, IMAX में देखें, तो उनको ये फिल्म देखने के बाद जो वो थिएटर से बाहर निकले तो वो बोलें कि सच में वैल्यू फॉर मनी है, और जो भी हम देखने गए थे उससे कुछ सीख के ही हम बाहर निकले हैं। तो ये 4 मेन गलतियाँ हैं जिस पर लोग इस फिल्म को ट्रोल कर रहे हैं, इस ट्रेलर को ट्रोल कर रहे हैं। और अब मुझे भी वेट है कि ये फिल्म का ट्रेलर दोबारा से भी बाहर आ सकता है, क्योंकि आदिपुरुष में हमने देखा था कि जिस तरह से मेकर्स जो हैं उन्होंने इस फिल्म के जो आदिपुरुष के ट्रेलर को उसको कट्स लगाने के बाद दोबारा से री रिलीज़ किया था ट्रेलर को। तो अब इस पे देखते हैं कि नीतीश तिवारी और जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और जितने भी बाकी मेकर्स हैं वो क्या फैसला लेते हैं। बाकी आपका इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।